राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 13। त्रिशंकु के चरित्र का वर्णन और उनके वंश में हरिश्चंद्र आदि का उत्पन्न होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र जी के प्रति श्रद्धा भक्ति और उनके असहाय कुटुंब के प्रति दया भाव तथा उनकी की हुई प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर सत्यव्रत विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। वह ढूंढने से मिलने वाले कंद विशेष ब्राही कंद तथा महिष कंद आदि जंगली कंद मूलों को काटकर उनका गूदा विश्वामित्र को आश्रम के पास के वृक्षों में बांध देता था। पिता यानी राजा के वन चले जाने पर 12 वर्षों के लिए वह चुपचाप किसी को विदित न हो इस प्रकार व्रत करने लगा। इधर पुरोहिताई और यमानी के संबंध के कारण मुनि वशिष्ठ अयोध्या की राज्य की और रनिवास की रक्षा करने लगे। इधर सत्यव्रत अपनी मूर्खता व होनहार के कारण वशिष्ठ जी के ऊपर अधिक कुपित रहने लगा। परंतु मुनि वशिष्ठ ने तो उसके पिता को उनके द्वारा अपने पुत्र के राज्य से निकलने जाते समय विशेष कारणवश ही नहीं रोका। पाणिग्रह अर्थात विवाह के मंत्र सप्तपदी के पूर्व होने पर पूर्ण हुए माने जाते हैं। इसके पहले स्त्री में कन्यात्व ही रहता है। अतः वशिष्ठ जी सत्यव्रत से 12 वर्षों तक कन्या हरण का प्रायश्चित करवाना चाहते थे, परंतु वशिष्ठ जी के इस गुण आशय को सत्यव्रत समझ न सका। वशिष्ठ जी धर्म को जानते हैं, तब भी मेरी रक्षा नहीं करते। भारत यह विचार कर सत्यव्रत अपने मन में उन पर कुपित रहने लगा। भगवान वशिष्ठ जी ने तो गुण बुद्धि से ऐसा किया था, परंतु सत्यव्रत उनके इस गुप्त अभिप्राय को समझ न सका। उसके महात्मा पिता को सत्यव्रत के ऊपर जो असंतोष उत्पन्न हो गया, फिर इसी कारण इंद्र ने उसके राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तात यदि सत्यव्रत भूतल पर कठिनता से पूर्ण होने वाली इस दक्षिणा को पूर्ण कर लेगा तो इसके कुल का उद्धार हो जाएगा। यह विचार कर भगवान वशिष्ठ ने उसके पिता द्वारा त्यागे गए सत्यव्रत को नहीं रोका था। उनका विचार था कि प्रायश्चित के अंतर उनके पुत्र को ही मैं राज्य पर अभिषिक्त कर दूंगा। राजा बलवान सत्यव्रत ने भी चुपचाप दक्षिणा लेकर 12 वर्षों तक इस महाव्रत को धारण किया। इस समय कंदमूलों के गुद्दों के न रहने पर उस राजकुमारी की दृष्टि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महात्मा वशिष्ठ की दुलार गो के ऊपर पड़ी। जन्मेजय राजकुमार सत्यव्रत ने उस गो को क्रोध मोह और काम के कारण तथा भूख से पीड़ा पाने के कारण 10 अनिष्ट धर्मों अवस्थाओं को प्राप्त होने की दशा में मार डाला। उस मांस को उसने विश्वामित्र के पुत्र को खिलाया और आपने आप भी खाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी क्रोध में भर गए और क्रोध में भरे हुए वशिष्ठ जी ने राजा के पुत्र को यह बात कही। वशिष्ठ जी ने कहा, क्रूर, तुझ में फिर किए हुए ये दोनों शंकु पाप न होते तो मैं तेरे प्रथम शंकु पाप को अवश्य नष्ट कर देता। पिता को संतुष्ट न रखने, गुरु की दूध देने वाली गो हत्या कर डालने और अप्रोक्षित मांस खाने से तुम्हारे द्वारा 3 प्रकार के पाप बन गए हैं। वैशंपायन जी बोले। इस प्रकार उसके 3 शंकुओं को देखकर महातपस्वी वशिष्ठ जी ने उसे त्रिशंकु कहा। इस कारण वह त्रिशंकु ही कहलाने लगा। जब विश्वामित्र जी लौटे तब अपनी स्त्री आदि का भरण पोषण करने के लिए प्रसन्न होकर त्रिशंकु को वर देने लगे। जब विश्वामित्र जी ने राजकुमार से इच्छा
अनुसार वर मांगने के लिए कहा। तब उसने मुनि के से वर मांगा कि वह सदैव स्वर्ग में जाए। विश्वामित्र के प्रसाद मात्र से 12 वर्षों की अनावृष्टि का भय दूर हो जाने पर विश्वामित्र मुनि अपने तप से उसके पापों को भस्म करके उसका पिता के राज्य पर अभिषेक कर उसका यज्ञ कराने लगे। तदंतर तप की शक्ति से संपन्न कौशिक गोत्री विश्वामित्र वशिष्ठ और देवताओं के देखते देखते ही शंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु के क्या वंश में उत्पन्न हुए एक सत्यारथा नाम की भार्या थी। उसमें उसने हरिश्चंद्र नाम वाले निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वे राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकव नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, अतः वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के रोहित नाम वाला वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे अपने राज्य कार्य की सिद्धि के लिए रोहितपुर बसाया था। उस राजश्री ने राजा तथा प्रजा का पालन करने के अनंतर संसार की असारता को जानकर अपना नगर ब्राह्मणों को दे दिया। रोहित का पुत्र हरित और हरित का पुत्र चक्षु हुआ। यह प्रसिद्ध चक्षु के विजय और सुदेव नाम वाले 2 पुत्र उस विजय ने संपूर्ण क्षत्रियों को जीत लिया, इसीलिए यह विजय कहलाता है। उसके सकार्य, धर्म कार्य और आर्थिक विषयों में चतुर रुरुक नाम वाला पुत्र हुआ। रुरुक का पुत्र वक्र हुआ और वृक के बाहु नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजा उस राज्य धर्म के युग में अति धार्मिक नहीं था, इसीलिए हेहय तथा लाल जंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, कंबोज, पारद और पहलव आदि राजाओं का साथ देकर बाहुक को उसके राज्य से भ्रष्ट कर दिया। बाहुक का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह गर अर्थात विषय के साथ ही उत्पन्न हुआ था, इससे वह सगर कहलाने लगा। उसकी माता के और वक के आश्रम में आने पर भृंगुवशी और वने उसकी रक्षा की। सगर ने भृंगुवशी और वशे आग्नेय अस्त्र को सिखाकर ताल जंग और हेहया राज्यों को मारकर पृथ्वी को जीत लिया। कुरुक्षेत्र धर्म को जानने वाले पूर्ण शक्ति संपन्न सगर ने शक, पहलव और पारद क्षत्रियों को धर्म भ्रष्ट कर दिया था। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश पर्व के अंतर्गत हरिवंश पर्व में त्रिशंकु के चरित्र का वर्णन विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती, जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।